सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर आप रो को कॉलम में कर दें और वो फिर उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, मीन्स कह सकते हैं कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें और वो उसके इक्वल हो जाए, ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए। इसी को लैंग्वेज में कहा गया है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई मीन्स आई 1 1 पे ही रहेगा, लेकिन 1 2 वाले को 2 1 पे रख दिया जाए और 1 3 वाले को 3 1 पे रख दिया, इस तरह से इंटरचेंज कर दिया तो मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हम लेते हैं 3 1 -1, तो यहां भी 3 1 -1 होना चाहिए ताकि रो कॉलम में करे तो कोई फर्क नहीं पड़े। अगर हम यहाँ 2 5 लिए तो यहाँ भी 5 होगा, तभी ये 2 5 यहाँ आएगा। यहाँ भी कुछ भी रख ले ए है। अब देखिए ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज करते हैं हम, ट्रांसपोज करते हैं ए ट्रांसपोज, तो क्या बनेगा 3 1 -1, ये एलिमेंट यहाँ था, फिर 1 2 5 और फिर -1 5 एंड -2। इसको मैच करते हैं तो देखो दोनों सेम है, मींस इसका ट्रांसपोज ए और ए ट्रांसपोज क्या है, सेम है। तो जब ए और ए ट्रांसपोज सेम होगा तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। आप ए आई जे आई के इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पे A11 के इक्वल, A12 A21 के इक्वल, A13 A31 के इक्वल, A22 के इक्वल, A23 A32 के इक्वल और A33 के इक्वल है। अब एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा? अब जैसे सिमेट्रिक में ए आई जे के इक्वल होता था, तो यहाँ पे -a जे आई के इक्वल होगा। ए आई जे किसके इक्वल होगा? -a जे आई के इक्वल होगा। मीन्स कोई मैट्रिक्स ए आई जे है तो उसमें ए आई जे की जगह ए जे आई कर दिया जाए तो क्या मिलेगा? एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। इससे क्या मतलब है कि ए और -a ट्रांसपोज हो जाए, a ट्रांसपोज -a ट्रांसपोज हो जाए। तो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने के लिए अब यहाँ से ए आई जे -a जे आई के इक्वल है, तो अगर जे और आई दोनों डायगोनल के एलिमेंट्स के बारे में अगर पता की जाए तो डायगोनल पर तो दोनों सेम होते हैं, तो डायगोनल पे ए आई के इक्वल -ai के इक्वल मींस 2ai इक्वल टू 0 मींस ai 0। इसका मतलब है कि डायगोनल पर का एलिमेंट्स सिमेट्रिक एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होगा? 0 होगा। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स all the elements of diagonals of एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मिटा के लिख देते हैं। डायगोनल्स ऑफ एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट बी जीरो। अब इससे एक मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। अब A11 तो डायगोनल का एलिमेंट है 0, डायगोनल का एलिमेंट 0 डाल दिए। लेकिन अगर हम यहाँ 2 डालते हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? -2 होना चाहिए। अगर 3 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? -3 होना चाहिए। और यहाँ पे 4 है तो क्या हो जाना चाहिए? -4 हो जाना चाहिए। इसका आप ट्रांसपोज जरा करें तो ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा? 0 2 3 -2 0 4 -3 -4 एंड 0। और इसमें से माइनस साइन अगर हम कॉमन ले लें 0 2 3 -2 यहाँ पे लिखते हैं नीचे
ए ट्रांसपोज माइनस साइन हम कॉमन ले रहे हैं 0 2 3 -2 0 4 एंड -3 -4 0 और ये ए के इक्वल है मींस ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है मींस ए जो है इसके इक्वल है ए ट्रांसपोज के। तो ये कंडीशन बताएगा स्क्यू सिमेट्रिक के लिए और ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज बताएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। क्वेश्चन है इफ मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए किसके इक्वल माइनस ए ट्रांसपोज मींस 0 a 3। तो आप ना भी इसको सॉल्व करें तब भी आप एलिमेंट से कर सकते हैं कि डायगोनल करके तो सारे एलिमेंट्स 0 एंड aij इक्वल्स टू -a ji का यूज करें तो ज्यादा आसानी से निकल जाएगा abc। आप इसको इक्वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायगोनल पर के एलिमेंट 0 यहाँ पे b अननोन है b मस्ट बी 0 एंड aij a यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है 1 2 ये किसके इक्वल होना चाहिए -a21 के और a21 क्या है a21 है 2 ये -2 के इक्वल होना चाहिए मींस a मस्ट बी -2 और c यहाँ पे है c है a31 और a3 मस्ट बी -a13 और a13 इज 3 तो -3 तो c मस्ट बी -3 तो ए बी सी क्या होगा a -2 b 0 एंड c -3। ये डिफिनेशन बहुत ही आसान है इससे आसानी से निकल सकता है। कोई अगर a और a माइनस ए ट्रांसपोज को इक्वल कर दे उससे भी आसानी से निकल जाएगा। अगर आप अल्टरनेटिव मेथड यूज करें तो a है 0 a3 2b -1 c 1 0 माइनस ए ट्रांसपोज 0 a3 2 b -1 एंड c1 0 और इसको क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई 0 a3 2b -1 c1 0 माइनस से करेंगे तो 0 -2 -c -a -b -1 -3 1 और 0। अब यहाँ पे a किसके कॉरस्पॉन्डिंग मींस a किसके इक्वल -2 के इक्वल b तो डायगोनल एलिमेंट 0 होता ही है b क्या हो जाएगा 0 के इक्वल और c तो c किसके -3 के इक्वल c -3 के इक्वल। तो इस तरह से कर सकते हैं और डायगोनल एलिमेंट ना भी 0 किया जाए अगर मालूम किसी को नहीं है तो b = -b आए तो 2b = 0 तो b = 0 यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। तो डायगोनल एलिमेंट 0 होता है नहीं मालूम है तब भी आप इसी इक्वेशन को इक्वेट करके कर सकते हैं कि b = -b तो आप ए बी सी फाइंड कर सकते हैं ऐसे भी अल्टरनेटिव मेथड्स में। क्वेश्चन है लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए ट्रांसपोज दिस इज द ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स a minus a ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रूव करना सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या है कोई मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ भी a प्लस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाए इस ओवरऑल के ट्रांसपोज के इक्वल तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो लेट a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू p मींस एक यूनिक मैट्रिक्स मान लेते हैं दोनों मिला के एक मैट्रिक्स है p। तो नाउ p ट्रांसपोज इज a प्लस ए ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज और ट्रांसपोज का कल प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे क्या होगा ये ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज प्लस
ए, और मैट्रिक्स जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मींस ए ट्रांसपोज इक्वल टू पी, मींस पी ट्रांसपोज इक्वल्स टू पी इंप्लाइज पी इक्वल्स टू पी ट्रांसपोज, पी equals to a plus a transpose is a symmetric matrix. Symmetric matrix. सेकंड क्वेश्चन है इसी में a minus a transpose skewed symmetric matrix. तो फिर से इसको मान लेते हैं क्यों a minus a transpose, और इसका फिर से क्या कर देते हैं ट्रांसपोज, q ट्रांसपोज निकाल देते हैं। तो क्या होगा a minus ए ट्रांसपोज टू दी पावर ट्रांसपोज, ये ए ट्रांसपोज और ये ट्रांसपोज का ये कितना होगा ए, और माइनस कॉमन आ जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज, और ये क्या है माइनस क्यू के इक्वल, मींस क्यू ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस क्यू इंप्लाइज क्यू इक्वल्स टू ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स। Next question is A transpose and A transpose A are symmetric matrix. So now A transpose मान लेते हैं this is equals to P. Third question, let P equals now P transpose is A transpose to the power transpose, means A transpose to the power transpose discuss किए थे कि A to the A B transpose B transpose A transpose, तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं, और ये ए ट्रांसपोज, तो ये ए और ये ए ट्रांसपोज, ए एंड ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया पी के इक्वल, दिस इक्वल्स टू पी, तो पी ट्रांसपोज इक्वल्स टू पी, मींस पी इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमिलरली लेट क्यू इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज ए and Q transpose is A transpose A transpose A transpose and A transpose to the power transpose, means A transpose A, but this is equals to Q, QT transpose equals to Q implies Q is a symmetric matrix। तो इस तरह से प्रूव कर सकते हैं इसको symmetric matrix। So prove that every square matrix can be uniquely expressed as the sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix। अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में देखे कि A plus A transpose is a symmetric and A minus A transpose is a skew symmetric। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में ही प्रूव किए हैं A plus A transpose सिमेट्रिक, A minus A transpose स्क्यू सिमेट्रिक। A plus A transpose और A minus A transpose से एक मैट्रिक्स बनना है। A square matrix can be uniquely expressed as the sum of the symmetric। इस दोनों के सम से जरा देखें A plus A transpose इसका हाफ कर दें और इसका भी हाफ कर दें, A minus A transpose, तो फिर से क्या बनेगा ये A बनेगा, क्या बनेगा A बनेगा। और ये क्या है क्योंकि सिमेट्रिक है इसलिए ये भी क्या है सिमेट्रिक, ये पूरा का पूरा क्या है सिमेट्रिक, ये क्या है पूरा का पूरा स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के समेशन से एक मैट्रिक्स को आप बना सकते हैं। एक कैन यूनिकली एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं और हमेशा इससे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी कंसेप्ट पढ़े कि हाफ ऑफ A plus A transpose is a symmetric matrix and half of A minus A transpose is a skew symmetric। Let A be a given matrix 3 2 3 4 5 3 2 4 5 and we have to find A transpose half of the is the symmetric matrix। पहले प्रूव कर चुके हैं। तो A half of the A transpose 3 2 3 4 5 3 2 4 5 and A transpose
is 3 2 3 4 5 3 and 2 4 5. 3 3 6 2 4 6 3 2 5 4 2 6 5 5 10 and 3 4 7 5 7 10 equal to 3 3 5 by 2 3 5 7 by 2 5 by 2 7 by 2 and 5. This is the SQ symmetric matrix. 3 3 5 3 3 5 3 3 7 by 2 3 3 5 7 by 2 3 5 7 by 2 5 by 2 7 by 2 5 5 by 2 7 मीन्स क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और पहले भी प्रूव कर चुके हैं कि ये क्या बनेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना होगा तो क्या करेंगे, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, क्योंकि दोनों का सम ए होता है इसलिए हाफ होता है, अदरवाइज ये भी ए माइनस ए ट्रांसपोज में इसकी सिमेट्रिक है। और हम डायरेक्ट लिखते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये है ए और ए ट्रांसपोज, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हाफ ऑफ द 3 में से 3 आएगा 0, 2 minus 4 minus 2, 3 minus 2 1, 4 minus 2 2, 5 minus 5 0, 3 minus 1, 2 minus 3 minus 1, 4 1 and 0। डायगोनल पर के एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हैं भी। और -2 -1 तो 2 इसमें माइनस साइन के साथ चेंज हो जाता है। ये एक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप इस दोनों को ऐड कर दे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये ए के इक्वल होगा। इसको फिर हाफ से डिवाइड करके लिख ले जरा, 0 -1 1/2 1 0 -1/2 -1/2 1/2 0। चला इसको ऐड करते हैं, 0 and 3 3, -1 and 3 2, half and 5/2 6/2 3, 1 3 4 0 5 5 minus half 7/2 6/2 3। इस तरह से ऐड करेंगे तो ये दोनों मिलकर फिर से ए हो जाएगा। मींस दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक। तो आपने ए को 2 पार्ट में कर दिया एज अ सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक। तो ए को आप 2 पार्ट में कर दिया। 2 कौन से पार्ट में, 3 3 5/2, 3 5 7/2, 5/2 7/2 5 and SQ symmetric is 0 -1 1/2, 1/2 -1/2 1/2 0। तो ये 2 मैट्रिक्स सिमेट्रिक और SQ सिमेट्रिक में ये कन्वर्ट हो जाएंगे।